हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। तो व्लॉग कर दिया है स्टार्ट और इवनिंग ही हो गया है, ये समझ लो 2 बज चुके हैं। तो 2 बजे का टाइम है और अभी मैंने जो है वीडियो स्टार्ट की है और एक सूट मैंने बना दिया है। सलवार तो इसकी ये देखो, ये रख के दिखा देती हूँ आपको। ये सलवार बनाई और इसका जो सूट है वो गया हुआ है तुरपाई के लिए, तो वो अभी नहीं रेडी हुआ है, तो कल तक आएगा। और मैंने जो साड़ी से सूट बनाया था वो आपको दिख ही रहा होगा, वो मैंने पहन लिया है। तो बहुत ही सुंदर सा, बढ़िया सा, कंफर्टेबल सा जो है सूट मेरा तैयार हो गया है। ये डेली वेयर में भी आराम से मैं इसमें पहन सकती हूँ, बाहर भी पहन सकते हैं, लेकिन डेली वेयर में भी ये एकदम अच्छे से कंफर्टेबल रहेगा। और फुल लाइनिंग इसमें लगाई है मैंने। तो अभी जो है थोड़ा सा मौसम ऐसा ही था, लाइनिंग वाले कपड़े जो है अभी पहन लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी पहन ही लेती हूँ इसको और आपको भी दिखा दूंगी कि कैसा ये बना है। तो बहुत ही सुंदर सा सूट ये बन गया है। स्टैंड पे लगा देती हूँ एक बार फोन को, फिर जो है दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये गला देखो, गला वी नेक बनाया है इस तरीके से। जो ये बॉर्डर था ना नीचे, ये बॉर्डर मैंने इस पे गले पे यूज कर लिया है और सुंदर सा लुक फिर आ गया है हमारे गले का। सिंपल भी गला नहीं रहा और अच्छा भी लग रहा है। बाजू है, ये बाजू भी जो नीचे से था ये येलो कलर का, और जो ये बॉर्डर लगा हुआ था, तो ये दोनों को मैंने ज्वाइंट करके इस तरीके से, और फिर ये जो है वर्क यहाँ पे आ गया है। बाजू मैंने इस तरीके से अम्ब्रेला शेप में बनाई है, ये देखो इस तरीके से, है ना। कंफर्टेबल भी रहती है और जो है अच्छी भी लगती है, आजकल चली भी हुई है इस तरीके की, ये देखो, है ना। और फिटिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से फिटिंग आई है ना। कहीं से कोई झोल वगैरह है, देख लो आर्म होल पे भी, कहीं पे भी कोई भी झोल आपको नजर आ रहा हो तो, है ना। ये देखो पीछे से बस इसमें पूरे पट्टी मैंने लगाई है गले में। तो ये देखो सलवार ये है इस तरीके से, स्ट्रेट सलवार है इस तरह से। ये देखो इस तरीके से बिल्कुल हल्की सी जो सलवार होती है वही स्ट्रेट सलवार मैंने बनाई है। नीचे से पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको। ये देखो, वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखा है ना तो शॉर्ट में आराम से फुल लुक सूट का दिखेगा आपको, तो वहां पे एक बार आप देख लो। और जो ये वर्क था फ्रंट साइड, ये देखो जो ये फूल थे, एक ये इधर आ गया है, एक इधर आ गया है और एक आ गया है ये घेरे पर। और नीचे से फिर ये इस तरीके से जो वर्क था पल्ले पे वो यहाँ पे लगा दिया है। और दुपट्टा मेरे पास रखा हुआ था, बस इस पे जो है मैंने डाई करवा लिया है, दोनों कलर जो सूट में थे, और बिल्कुल मैचिंग से ये हो गया है सूट हमारा तैयार। इस पे लेस वगैरह मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, क्योंकि गर्मियों में ना ज़्यादा लेस वैस वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, या तो फिर इसमें कॉटन लेस लगाती तब अच्छी लगती। फिर मैं सोच रही थी कि नहीं, सूट में भी मैंने कोई लेस वगैरह का यूज़ नहीं किया, तो दुपट्टा भी ऐसे ही प्लेन रखूंगी, ऐसे ही अच्छा लगेगा और वैसे अच्छा भी लग रहा है ऐसे, है ना। और बाकी आप बताना कमेंट में कि सूट मेरा कैसा रेडी हुआ है। एक साड़ी से मैंने बनाया है सूट, और क्योंकि साड़ी जो है ये रखी हुई थी बेड के अंदर, यूज़ नहीं हो रही थी, और फिर मैंने देखा कि जॉर्जेट की साड़ी रखी हुई है, जॉर्जेट का भी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, तो फिर मैंने बना लिया सूट। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। ये देखो साइड से वर्क कितना अच्छा लग रहा है ना। जैसा मैंने सोचा था ना, मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा सूट बन गया ये, मुझे अच्छा लगा बनाने के बाद। और अभी मैं लगी हुई हूँ सूट की सिलाई करने में। तो इसका गला बना लिया है, शोल्डर मैंने जोड़ लिए हैं, कप प्लेट इसमें डाली है। ज्यादातर कुर्तियों में मेरे कप प्लेट में डालती ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कप प्लेट की ही कुर्तियां पहनते हैं, तो सब में प्लेट मेरे को डालनी ही होती है, ठीक है। तो कई बार जैसे हम सूट स्टिच करते हैं, जो मेरी बहनें घर पे सूट सिलाई करती हैं, तो उनके लिए एक यूजफुल सी ट्रिक बताऊंगी। आपने सूट कटिंग कर लिया,
ठीक है। और कई बार क्या होता है कि सूट सिलने के बाद फिर वो टेढ़ा जाता है, कटिंग करने में हमें पता नहीं लगता है कई बार कि ये सूट हमारा जो है टेढ़ा कट गया है या फिर इसमें कान है ना। तो कई बार जो, क्योंकि आजकल जो है कपड़े सिल्की कपड़े ज्यादा आ रहे हैं ना, तो जैसे ऑर्गेन्जा हुआ, सिल्क का कपड़ा हुआ, और सारे कपड़े जैसे आजकल ये जो चुनून का हो गया, और ये कपड़ा कौन सा है ये जो अभी चला है, ये सिमर का है ना। तो ये कपड़ा भी फिसलता है। तो इस तरीके के सूटों में कान वगैरह थोड़ी बहुत आ ही जाती है, मेरे पास भी आ जाती है। मैं बहुत ध्यान से कटिंग करती हूँ, लेकिन फिर उसको ठीक हमें कब करना है, अगर कटिंग में हमारे कपड़े में कान आ गए ना, तो उसको कैसे ठीक करें। उसको ठीक करना है हमने सिलते समय। सिलते समय कैसे, तो ये देखो, जैसे मैंने शोल्डर इसके जोड़ लिए हैं, ये देखो गला बना के इस तरीके से दिखाती हूँ, है ना। ये मैंने गला बना दिया है, इसमें हाफ कॉलर मेरे को लगानी है, तो वो लगाऊंगी बाद में। पहले इसकी मैं कर लेती हूँ फिटिंग। तो फिटिंग करेंगे ना, फिटिंग करने से पहले आपने कपड़े को दोनों साइड से, जो दोनों पल्ले है ना हमारे, ये दोनों को हमने इस तरीके से पकड़ना है। ये देखो इस तरीके से बराबर साइड से, जो हाफ हाफ इंच का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा निकलता है ना हमारा बैक, ये देखो इस तरीके से प्लेट वाली कुर्ती में है ना, ये निकल गया ना। और इस साइड से भी निकलेगा, ये पकड़ने में थोड़ा सा हो रहा है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे भी निकलेगा। तो यहाँ से पकड़ के और फिर हमने कुर्ती को ऐसे इस तरीके से झड़का लेना है। ऐसे झड़काने के बाद जो भी आपकी कान वगैरह कुछ भी होगी ना कपड़े में, वो साइड में निकल जाएगी। ये देखो जैसे इस तरीके से मैंने इसको झाड़ लिया है ना। तो इसमें नहीं आ रही है, इसमें बिल्कुल परफेक्ट जो है कटिंग हो रखी है सूट की, तो इसमें कान नहीं आई है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, कोई भी सूट में स्टिच करती हूँ ना, तो इसी तरीके से पकड़ के कपड़े को और एक बार इस तरीके से झाड़ लेती हूँ। और कोई भी कपड़े में हमें आ रही, यहाँ से हो कान या फिर यहाँ से हो साइड से चाक में, है ना, तो वो निकल जाएगी। अगर हम ऐसे ही फिटिंग करके, और जैसे हमारा कपड़ा ये है सूट में कटिंग हुआ है, वैसे ही हम चाक फोल्ड कर देंगे ना, तो फिर उसमें हमारा क्या होगा, टेढ़ा जाएगा सूट, है ना, और चाक में भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से करने के बाद जो भी कपड़ा आपका साइड में निकलेगा उसको आप कटिंग कर दो, दोनों साइड से निकलेगा। अगर अगले पल्ले में, फ्रंट पल्ले में कान है तो वो एक साइड निकलेगी। जैसे देखिए मैं समझा देती हूँ, इसमें कान नहीं है तो कैसे मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा समझाने की करती हूँ कोशिश। जैसे कि ये इस तरीके से किया है हमने, है ना, और इसमें ये ऐसे आ रहा है, जैसे हमारा सूट ये इस तरीके से आ रहा है। कई बार तो इतनी इतनी भी कान निकल जाती है सूट में। अगर कोई कपड़ा है जिसमें कान है पहले से ही, तो इस इतनी इतनी कान भी निकल जाती है। तो इस तरीके से झाड़ने के बाद जैसे ये कान निकल गई, तो हमने क्या करना है, इस साइड से ऐसे रखना है, ऐसे रखना है हमने कपड़े को, और जितनी ये कान है ना इसको कटिंग कर देंगे। इस साइड से जैसे ये पिछले पल्ले में निकल के आई है ना, तो इस साइड से फिर ये निकलेगी अगले पल्ले में, इस साइड से ये अगले पल्ले में निकलेगी। तो दोनों साइड से ये कान निकलेगी, और इसको हमने कटिंग करके फिर फिटिंग करनी है, फिर इसके चाक फोल्ड करने हैं। तो बिल्कुल भी जो है आपकी कुर्ती है ना वो टेढ़ी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कैसी लगी है ये ट्रिक आपको कमेंट में जरूर बताएं। और कई बहनों क्या रखे हैं कमेंट, तो कमेंट के भी मैं जवाब दे देती हूँ आपको। तो अभी मैं सूट की जो है सिलाई करने लग गई थी, क्योंकि सूट जो है देना था शाम को, तो इसीलिए बस सूट की करने लग गई थी सिलाई। तो फिर मैंने जो है कंटिन्यू व्लॉग नहीं रखा। तो अभी जो है सूट की स्टिचिंग हो गई है, और चलिए आपके जवाब दे देती हूँ कमेंट के। तो कमेंट एक आ रखा था कि दीदी ब्लाउज सिलना आसान है या फिर कोई ड्रेस, है ना, ऐसे ही लिख रखा था उन्होंने कि ब्लाउज की स्टिचिंग आसान है या फिर किसी ड्रेस की स्टिचिंग आसान है। तो बहन मैं ये बोलूँगी, इसमें ब्लाउज भी आसान है, ड्रेस भी आसान है। अगर ज़्यादा ही हैवी ड्रेस है कोई, जैसे हैवी वर्क हो गया, या फिर कोई ज़्यादा ही उसमें डिज़ाइन वगैरह हम डाल रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा ही, आपको पता है
है ना। और ब्लाउज में भी अगर आप कोई डिज़ाइन वगैरह डाल रहे हो तो उसमें टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा। अगर सिंपल ब्लाउज बना रहे हो आप तो वो जल्दी बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से है सिलाई में। वैसे अगर आप पूछ रहे हैं कि आसान या मुश्किल, तो वो ऐसा है कि अगर हमें सिलाई प्रॉपर आती है अच्छे से तो फिर एक टेलर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ ही आसान होता है, बस उसमें टाइम हमें देना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हैवी वर्क आ गया या फिर कोई कपड़ा फिसलने वाला हो गया, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि दिमाग ख़राब तो होता है कपड़े में, लेकिन उसमें यही तो होता है सिलाई में कि टेलर की मेहनत बहुत लगती है, तो यही चीज़ होती है। आसान और जो है मुश्किल यही होता है कि टेलर के लिए कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन मेहनत लगती है, ठीक है। और मुश्किल उन बहनों को थोड़ा बहुत लगता होगा जिनको थोड़ी बहुत बेसिक जैसे सिलाई आती है, तो इसलिए ये है। तो मुश्किल तो वैसे कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ करने वाले के लिए सब कुछ आसान ही होता है। जिनको कोई जो प्रॉपर यानी कि जिनको स्टिचिंग नहीं आती है, जैसे सीख रहे हैं, है ना कोई, या फिर जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो सीख सीख के बना रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। ब्लाउज भी मुश्किल हो सकता है, किसी ने नहीं सिला है, कोई पहली बार सिल रहा है, तो इस वजह से तो ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने ब्लाउज बहुत कम सिले हैं, है ना। मैं सूटों की सिलाई यहाँ पे ज़्यादा करती हूँ क्योंकि यहाँ पे सूट ज़्यादा पहनते हैं, ब्लाउज वगैरह बहुत कम पहनते हैं। तो बहुत ही कम, यानी कि आप ये मान लो 20% बस ब्लाउज मैंने सिले होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लाउज नहीं सिले हैं क्योंकि बहुत ही कम पहनते हैं। कोई पहनता है यहाँ पे साड़ी वगैरह, कोई पहनता नहीं है, तो इसलिए सूट वगैरह या फिर सूटों में डिज़ाइन वगैरह और ड्रेस वगैरह ये सब जो है मैंने ज़्यादा सिले हैं। तो ब्लाउज भी अगर मैं बनाऊंगी तो वो भी अच्छे से बन जाएगा, पर ये है कि काफ़ी टाइम तक हम कोई ड्रेस नहीं बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, तो ऐसा है। और मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा आपके कमेंट का। अगर कोई और आपके सवाल हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी है आज की वीडियो, और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से करें। आप लाइक ही नहीं करते हो, फिर ऐसे ना मन थोड़ा सा हो जाता है कि लाइक कोई करता ही नहीं है, वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से, वीडियो को लाइक किया करें। इससे क्या होता है कि जो भी मेरी तरह जो मेरी बहनें हैं इतनी मेहनत से सिलाई करती हैं और साथ साथ में वो वीडियो भी बनाती हैं, है ना। तो वीडियो बनाने वाले के लिए भी आसान नहीं होता है वीडियो डालना, क्योंकि वीडियो बना के एडिट करके और फिर जो है डालना उसको बहुत ही मुश्किल होता है, टाइम लगता है। तो आपको बस एक लाइक ही करना होता है, और आपके लिए इसी तरीके से यूज़फुल ट्रिक जो है मैं लेकर आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।